हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और जो साइंस का सेक्शंस में हम लोग जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हो चुके हैं उसका जो है वीडियोस अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आज जो है हम लोग बायोलॉजी का कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बीपीएससी के द्वारा, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, तो वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर को डील करते चलते हैं। तो चलिए मिलके शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, तो ये अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है वो कीट संवर्धन है। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ जो सॉइल होता है, तो वो हो जाएगा पेडोलॉजी। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कोलोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कैंसर्स के, कैंसर स्पेशलिस्ट को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में होता है इसमें। इसके बाद है अब सेल्स वाले चैप्टर में आते हैं। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन दिखता है, तो दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है, तब 2 घंटे में जीवाणुविक निर्मित होंगे तो 256 में निर्मित हो जाएंगे। पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना स्पष्ट होता है, तो ये सेल वॉल कोशिका भित्ति हो जाएगा। गुणसूत्र पर जीन रैखिक अवस्था में होती है। इसके बाद है मानव गुर्दे की कोशिका में जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ा होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र में। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। लसिका के का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% से बना होता है। ग्लाइकोलोसिस की क्रिया जो संपन्न होती है वो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलोसिस की क्रिया संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस होता है, तो जायगोटी के दौरान होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है, तो विषाणु की कोशिका में एंजाइम नहीं पाया जाता है। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा पहुंचाई जाती है, लाल रुधिर कणिका के द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर ऑफ सेल्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इंटरफेरोन का संबंध है वायरस से। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो वो उसको लाइसोसोम कहते हैं। और 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ को वाटर कहते हैं। वाटर जो है वो लगभग जो है 80% से अधिक सेल्स में पाए जाते हैं। मानव शरीर जो है वो वेट होता है 70% वाटर ही होता है। और ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर होता है एक ह्यूमन में के बॉडी में ब्लड का जो वेट होता है। त्वचा का रंग जो निर्धारित होता है मेलानोसाइट नामक तत्व से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो ये जीन के थ्रू जो है प्रोटीन की सूचना होती है। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है अमीनो एसिड्स में। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है विटामिन के। जैविक सिस्टम्स में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। शाकाहारी भोजन में विपुल मात्रा में पाई जाने वाली सेलुलोज शर्करा जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है विपुल मात्रा में, शाकाहारी भोजन विपुल मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज शर्करा पाया जाता है। दाल जो है अच्छा स्रोत है ये प्रोटीन का। रिसेंट में एक रिसर्च हुआ है अमेरिका में जिसमें ये बताया गया है कि दाल भात और चोखा ये पूरा न्यूट्रिशनल डाइट है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है विटामिन सी को। गेहूं चावल सहज स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। रतौंधी में रात में दिखता नहीं है क्लियर, आँख का प्रॉब्लम है ये। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5 में परिवर्तित होता है जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है वो भी जाइमेज ही करता है। हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसाएं हैं। वह विटामिन जो उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है जो हीट के द्वारा इजीली जो है वो विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है।
आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो वो पनीर है। भोजन के वसा वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो फैट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है। तो जिसको मोटा होना है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स यानी वसा लीजिए, तो जल्दी से मोटे हो जाएंगे आप लोग। और जिनको पतला होना है तो उनको बहुत टफ काम होता है पतला होना। मोटा होना बहुत इजी काम है, बट वेट रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कैलोरी बहुत इनटेक कम करना पड़ेगा तभी लोग पतले होंगे। एक्सरसाइज कंटिन्यू। लेट्स आगे चलते हैं कि वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है वो विटामिन के है। वह विटामिन जिसको अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी टू को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है, तो ये लिवर यकृत में भंडारित होती है विटामिन ए। और वह विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है तो विटामिन के। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और खून के जमने के लिए जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की आवश्यकता होता है विटामिन के की। विटामिन में जो खट्टे फल में साइट्रस पाया जाता है वो चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो जितने भी सिट्रिक फूड होते हैं सब में विटामिन सी है। नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सारे खट्टे होते हैं तो विटामिन सी के सोर्स हो गए। विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है अंडे का पीला भाग है। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। दूध में खट्टापन जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। एक प्रकार की वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट्स है। शक्करों में सबसे मीठा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकी और उसका विकास। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है अनुवंशिकी का। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया और डीएनए डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। इसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन को तैयार किया जाता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है ये है जीन। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है डीएनए की फिंगरप्रिंट से। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज जो है क्रो मैग्नोन मनुष्य है। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन। मादा चिड़िया का सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं JW से। और प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। अनुवांशिकी अभियांत्रिक से संबंधित है प्लाज्मिड। क्रॉसिंग ओवर में होता है अनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान। और प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की खोज करने के कारण अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होता है डीएनए आरएनए। अनुवांशिकता व विचरण से संबंधित है जेनेटिक्स। पुरुष जीन संगठक होते हैं XY। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। डीएनए की खोज जोहान फ्रेडरिक मिशर। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो किया था वो खुराना ने किया था। और इसके बहुत जगह डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक भी दिया रहता है, तो डीएनए की खोज जो है वो जोहान फ्रेडरिक मिशर ने किया था। स्ट्रक्चर की खोज वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। अगर डीएनए की खोज पूछेगा तो जोहान फ्रेडरिक मिशर होगा। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना 1:1 होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। डीएनए का किसी अंतर पात्र को बनाए थे वे आर्थर कॉर्नबर्ग बनाए थे। जीव जगत का वर्गीकरण पे आते हैं। जो संघ इक्वानोडर्मेटा के लिए सत्य है तो इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है और यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु। और निथोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है। जीवाणुओं के द्वारा जो है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने किया है। प्रोटिस्टा समूह में शामिल है। 1 सेलुलर यूकेरियोटिक जीव जो है शामिल है। और भोजन करने वाले अंग होता है शूडोपोडियम जो है भोजन करने वाला अंग है। और अनुकूल परिस्थिति में अविवाह जन्म करता है द्विखंडन द्वारा। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक। रे फंगी है एक्टिनोमाइसेट्स
कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। खमीर का उपयोग जो है शराब के उत्पादन में किया जाता है। कवक जो है मृतजीवी होता है। फफूंदियों के पोषण की विधि होता है मृतोपजीवी पोषण। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में होता है कुकुरमुत्ता फंगस। सर्वाधिक उपयोग में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। पराग कोष में होता है परागकण। एक फलीदार फसल है दलहन। पौधे के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त होती है लौंग। पादप को जलोद्भिद बनाते हैं यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। कीटाहारी पौधा है ड्रासेरा। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अदरक एक भूमिगत तना व जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं, यानी नोड और एंटी नोड होते हैं, इसलिए जो है ये भूमिगत तना है, जड़ नहीं है। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल। बायोफ्राइटा में होता है मॉस और लिवरवर्ट। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम अफीम है, जिसको पॉपी भी बोलते हैं। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड होता है निकोटीन। संवहनी पौधा होता है फर्न। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना के पौधे से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकाओ। मटर पौधा है शाख। गर्म खून का प्राणी है दादुर। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को कहते हैं डेजर्टिकोलस। मेढक और टोड उभयचर का उदाहरण है अनुरा। केचुए में पार्श्व हृदय होता है 8। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़े और त्वचा। टेप वार्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं का जो है सीलोम रक्त से भरा होता है। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है हाइड्रा। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को उत्सर्जित करते यूरिक एसिड के रूप में। रानी मधुमक्खी जो है 2 प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। जो एक रानी मधुमक्खी है 2 प्रकार के अंडे देती है, 2 प्रकार के अंडे देती है, उसमें से एक से बनेगा रानी और कार्यकर्ता और दूसरे से बनते हैं ड्रोन। लीवर फ्लूक जो है भेड़ के पित्तवाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूक भेड़ के पित्तवाहिनी में रहेगा। स्तनपाई नहीं है, मछली है वो स्तनपाई नहीं है। स्तनपाई जो होता है मेढक हो गया, वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। मछली वाली वाटर में रहता है और वो गलफड़े से सांस लेता है। स्तनपाई जीव के हृदय में होते हैं 4 जो है कोष्ठ होते हैं, 4 उसके चैम्बर होते हैं कि हार्ट को, जो ह्यूमन हार्ट में है। स्तनपाई जीव जो होता है, जो भी हो स्तनपाई, जो कि ह्यूमन नहीं, जो लैंड और ये लैंड में वाटर में रहेगा तो उसका जो हार्ट होगा वो 4 कोष्ठ होगा, जिसमें मेढक को ऑप्शन ले सकते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। जुगनू कीट है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं तो वो डांस से पहचानते हैं कि किस कॉलोनी का सदस्य है, इनका अलग ही लिंक है। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। टीनिया सोलियम का सामान्य रूप से कहते हैं पोर्क टेप वार्म कहते हैं। टीनिया सिलेमिया को सामान्य रूप से पोर्क टेप वार्म। एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों में ही रह सकने वाले पशुओं को। मैमल वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। सबसे विशाल जीवित स्तनपाई है वो नीला हवेल है। जल से बाहर निकल जाने वाली मछलियां मर जाती है क्योंकि वह सांस नहीं ले सकती। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तो गेम्बोसिया वो है सो मच्छरों के लार्वा को ही खा जाती है, तो इसलिए नियंत्रण हो जाता है मच्छरों का। वृक्ष के जड़ों को मृदा से पानी मिलता है कोशिका जल से। प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण प्रवो और छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विषरण है। एक वनस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन। संवेदनशील पौधे मिमोस पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है कैमोनेस्टी। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें जिनके द्वारा पौधा ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसी पेड़ के उम्र की गणना की जा सकती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से। द्विबीज पत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल समान होते हैं संपार्श्विक रूप में। नारियल के फलों का जो फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र।
बीज के द्वारा भविष्य में पौधे बनाने वाला भाग जो होता है वो भ्रूण होता है। लौंग एक मसाला फूल की कली भाग से प्राप्त होता है, वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया। अदरक लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। पौधे वार्तिकाग्र और वर्तिका भाग से केशर प्राप्त करते हैं। पौधे का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन करता है वो है पर्ण। इसके बाद है भ्रूण मिलता है बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प और संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफेलेशिया। इसके बाद है पादप कार्य पौधे में जनन, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अपचयन जल परागित पुष्पों का परागन होता है सूखे में। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कारक। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण की कमी का कारण है नग्न बीजांड। जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि होती है दिल की लकड़ी में। पुंकेसर कार्बल के बीज स्वपरागन, अलग अलग फूलों में एक बीज है पका हुआ बीजांड। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग से। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के होते हैं 70 प्रकार के। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तो उत्पन्न होता है ऑब्सेसिक एसिड। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से और परागन के सुपरिभाषित परागकण को परागकेसर के क्लोम छिद्र के एक स्थानांतरित होने की क्रिया है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस ऑक्सीजन। विभिन्न प्रकार के पौधे को क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को संकर पौधा, हैप्लाइट पौधा प्राप्त किया जाता है परागकोश जीवाणुओं द्वारा। रात के समय यह सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र है पुंकेश्वर और गर्भकेशर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है, पौधे को उगाया जाता है लौहारहित माध्यम से। पौधे में पानी जो पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे पर अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट है। और लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे कहते हैं लवणोद मृदोभिद को। फिर है संवहनी, जो पौधे में पानी ऊपर होता है जाइलम टिश्यू से और प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट से। पौधे और पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट 7 चैप्टर खत्म हो गया तो 8वां जो है मानव शरीर के तंत्र नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।